इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पहले बता रहा हूँ, हो सकता है 35 मिनट्स 40 मिनट्स तक जाए, हो सकता है मेरे चैनल की आज तक की सबसे लंबी वीडियो। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको फॉरेक्स के ऊपर कभी अपनी पूरी लाइफ में कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा, क्योंकि हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसको वीडियो कम, कोर्स ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि ये वीडियो वन फॉर ऑल फॉरेक्स वीडियो होगी। आपको मैं इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं उसके लिए अपनी आईपैड की स्क्रीन पे लेके चलूँगा। तो आप अगर मेरी आईपैड की स्क्रीन देखो तो इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। पहली चीज़, व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, लीगल है या इलीगल है, कैसे ट्रेड करना है, ECN STP ब्रोकर्स कौन से होते हैं, आपको कौन सा चूज़ करना है, MT4 MT5 इसके बारे में, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेड को कैसे एंटर करना है, कुछ फॉरेक्स यूज़ करने के लिए बढ़िया टूल्स जिनके साथ आप फॉरेक्स को और सिंपल कर सकते हो, पिप्स क्या होती हैं, लॉट साइज क्या होता है, डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करनी है, इंडियन अकाउंट से करोगे दिक्कत तो नहीं आएगी, रिस्क मैनेजमेंट, लीवरेज, कौन सी स्ट्रेटजी के साथ आप फॉरेक्स में ट्रेड करने वाले कर सकते हो। तो ये वन फॉर ऑल वीडियो होगी, जो वीडियो आपको फॉरेक्स का नर्सरी क्लास से लेके 12th क्लास तक की ग्रेजुएशन करा देगी। उसके बाद फर्दर ग्रेजुएशन जो आपने करनी है वो तो आपने खुद मार्केट में अपना टाइम देके करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर। नंबर 1 पॉइंट से, आईपैड की स्क्रीन आपको दिख रही होगी, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। सर फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब, आपने जैसे इंडियन मार्केट में ट्रेड किया होगा निफ्टी पे, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, अब फॉरेक्स वर्ड को डिवाइड करो तो दिस मीन्स फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रेडिंग होती है वो क्या होती है, जिसमें आप करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हो, आप गोल्ड को ट्रेड करते हो, आप US ऑयल को ट्रेड करते हो, आप क्रिप्टो को ट्रेड करते हो, वो भी एक तरह का फॉरेक्स में ही आ जाता है। ऑलमोस्ट आप समझो ये सब चीज़ें आप किसी फॉरेन इंडेक्स में, जैसे DJI या यूरोपियन मार्केट का कोई इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, तो ये सब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंडर कवर होता है। अब सर जब फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात हम सुनते हैं ना, मैं भी जब सुनता था तो भाई मन बड़ा डगमगा सा जाता है कि ये लीगल है या इलीगल है इंडिया में। बहुत ध्यान से ये बात सुनना, बट ये बात सुनते सार वीडियो बंद ना कर देना, क्योंकि आपको हर चीज का सोल्यूशन होता है, वैसे इसका भी सोल्यूशन है। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल है। सर इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग 110% इलीगल है। RBI फॉरेक्स ट्रेडिंग को अलाउ नहीं करता, फैमा एक्ट के हिसाब से फॉरेक्स ट्रेडिंग काम नहीं करती। बट जैसे आपको एक मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं सर, नॉन लाइसेंस्ड, एक आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ जो अपनी लाइफ में देखी हुई है मैंने। आपने देखा होगा गन्स जो होती हैं, इसकी सेल कुछ बहुत लिमिटेड शॉप्स वाले कर सकते हैं, तो बहुत से लोगों को गन सेल करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। बट कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग क्या करते हैं, अपनी रिसोर्सेज यूज करके सेल तो वो गन्स करते हैं, बट वो लाइसेंस दे देते हैं कि वो टूल्स बेच रहे हैं। तो टूल्स बेचना, हैंड टूल्स बेचना या कोई टूल बेचने में तो कोई कुछ नहीं ना। इन पेपर्स, इन GST, इन MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनकी जो कंपनी फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है ऑन द बेसिस कि वो टूल्स बेच रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट इन रियल सेंसेस वो इलीगल आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का धंधा करते होते हैं। समझ रहे हो? ऐसे ही सर, अब आपने देखा होगा IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स ने शायद ऑक्टा एफएक्स की प्रमोशन की, नेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑक्टा एफएक्स की ऐड आई। ऑक्टा एफएक्स क्या है? एक फॉरेक्स ब्रोकर है। तो जब ये ऑक्टा एफएक्स जैसे ब्रोकर्स नेशनल टेलीविजन पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप्स कर रहे हैं, तो सर कुछ तो सोर्सेज होंगे ना गवर्नमेंट के जो इन्होंने लगा के अब अपनी कंपनी बनाई होगी। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट समझो सर, कुछ बढ़िया ब्रोकिंग फर्म्स ने क्या किया है, इंडिया में अपनी कंसल्टेंसी फर्म्स बना दी हैं। अब वो कंसल्टेंसी फर्म्स क्या करती हैं, ये कंसल्टेंसी फर्म्स बेसिकली क्या करती हैं, जैसे सपोज मैं एक्सनेस की बात करूं, तो एक्सनेस में इंडिया में अपना बिजनेस
फॉरेन ट्रेडिंग का ना दिखा के, फॉरेन ट्रेडिंग की बात आएगी तो फेमा की धाराएं लग जाएंगी। अपना बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म का दिखा दिया है, इंडिया में एक बैंक अकाउंट ओपन कर दिया है, आपने अपने एक्सनेस में कोई डिपॉजिट करना है। एक्सनेस पहले बता दूं आपको, ब्रोकर है। जैसे आप जीरो था, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ये ब्रोकर्स है ना जिसके साथ आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो धन, ऐसे ही एक्सनेस भी ये ब्रोकर है। तो इन्होंने अपना एक कंसल्टेंसी फर्म ओपन की है इंडिया में। सीएमएस प्राइम का भी सेम सिस्टम है, ऑक्टा एफएक्स वगैरह का भी सेम सिस्टम है। ये दिखाते हैं कि जब आप इनको पैसा दे रहे हो तो वो आपसे कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर रहे हैं, और जब वो आपको पैसा दे रहे हैं तो वो आपको कंसल्टेंसी फीस दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, कंसल्टेंसी फीस का आगे दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट, अब ये काम इतना सिंपल तो नहीं है। ये काम हुआ है तो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंशियल सोर्सेज लगी होंगी, इसमें बहुत कुछ लगा होगा, बहुत सी चीज़ें हैं। बट आपके लिए इन शॉर्ट ये है कि अगर आप एक्सनेस या सीएमएस प्राइम या ऑक्टा एफएक्स, इनके साथ, किसी के भी साथ जिनकी इंडिया में कंसल्टेंसी फर्म्स है, इनके साथ आप करते हो, तो आप फॉरेन ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप लीगल काम कर रहे हो, क्योंकि ऑन पेपर्स तो आप कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हो, आप फॉरेन ट्रेडिंग नहीं कर रहे। तो ये सिंपल सादा सरल सा वे है फॉरेन ट्रेडिंग को, फॉरेक्स ट्रेडिंग को लीगली करने का। अब बात आती है सर कि यहाँ पे ना ऑक्टा एफएक्स जो है, इसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। रीजन बीइंग, पूरा 2 वीक्स के लिए इसने पे आउट बंद रखे थे एक बार, और ये बात कई बार, 1 दिन 3 दिन के लिए पे आउट बंद कई बार हो चुकी हुई है। बट ये जो एक्सनेस या सीएमएस प्राइम ब्रोकर्स है ना, आपने अगर एक्सनेस में अकाउंट खुलवाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सीएमएस प्राइम में मेरा अपना अकाउंट नहीं है तो मैं क्या उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूं। इन ब्रोकर्स में क्या सिस्टम है कि आज तक इनके पे आउट्स कभी रुके नहीं है। आज तक इनमें कोई इशू नहीं आया, मेरे नॉन लोग जो इनमें ट्रेडिंग करते हैं उनको आज तक कोई इशू एनकाउंटर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये दोनों सेफ है फॉर ट्रेडिंग। दूसरी बात यह है कि ऑक्टा एफएक्स में ना स्वैप चार्जेस, स्प्रेड्स भी बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा ये स्प्रेड क्या होता है, अभी इसी वीडियो में फ्यूचर में मतलब। तो आप ये चीज़ें इग्नोर कर दो कि यहाँ पे आपको ऑक्टा एफएक्स को कंसिडर ही नहीं करना, आप या एक्सनेस करो या सीएमएस प्राइम करो। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हाउ टू ट्रेड। अभी के लिए हम ये पॉइंट को छोड़ देते हैं, हमारे 2 पॉइंट्स कवर हो गए हैं। हाउ टू ट्रेड अभी के लिए छोड़ देते हैं, उससे पहले हम चलते हैं ईसीएन वर्सेस एसटीपी ब्रोकर्स। तो सर ईसीएन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कमीशन नेटवर्क, शायद ऐसा कुछ डेफिनेशन होता है, हमने वर्ड्स के पीछे भाग के क्या करना। इलेक्ट्रॉनिक, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करना है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। और दूसरा होता है एसटीपी, दिस इज स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग ब्रोकर्स। अब आपको मोटा मोटा मैं ये समझा दूं, आपको ईसीएन वाले किसी ब्रोकर में काम नहीं करना, क्योंकि ईसीएन वाले ब्रोकर्स बेसिकली क्या होते हैं। आपने सपोज इनको कहा कि मेरे बिहाफ पे यूरो यूएसडी का एक लॉट खरीद दो या गोल्ड का एक लॉट खरीद दो, तो इन्होंने अपना लॉट आपको बेच देना है, और जब आपने इनको कहा सेल कर दो तो इन्होंने आपसे खरीद लेना है। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझाऊंगा, इन शॉर्ट में आपको कहूँ तो यहाँ पे जितने आप सुनते हो ना दिल्ली बेस्ड फर्म्स हैं, गुजरात बेस्ड फर्म्स हैं जो कहती है आओ हम आपको फॉरेक्स कराते हैं, इतना लीवरेज देंगे, ये सब ईसीएन में आती है। आपको समझाऊंगा ये कैसे फ्रॉड करते हैं मार्केट में। एसटीपी ब्रोकर्स कौन से होते हैं? जो सीधा लिक्विडिटी प्रोवाइडर से ट्रेड करते हैं, सीधा उनसे आपका लेते हैं बेचते हैं सामान, सीधा उनकी डीलिंग डायरेक्ट मेन इंस्टीट्यूशन से होती है जो फॉरेन ट्रेडिंग कराते हैं। तो आपको एसटीपी प्रोवाइडर्स के पास जाना, ईसीएन में नहीं जाना। अब आप कहोगे सर तो क्या हो गया ईसीएन में? अब सुनो सर, अगर कोई पर्सन आपको कोई चीज बेच खरीद रहा है और वो अपना सिस्टम 2 मिनट के लिए बंद कर दे और आपके एक प्रॉफिट वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस करा दे, तो उसको तो फायदा हो जाएगा, इनको फायदा नहीं होगा। एसटीपी को कभी अपना सिस्टम डाउन करके आपका ट्रेड अफेक्ट करके फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो डीलिंग ही सीधा इंस्टीट्यूशंस के साथ करा रहे हैं आपकी, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। ईसीएन वाले ब्रोकर्स खुद आपको बेच खरीद रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस उनका प्रॉफिट है। इतना पॉइंट अब आप समझ गए होंगे। डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है इंडिया में, इंडियन मार्केट में ऐसे ही होता है, वहां पे भी आपका जो लॉस होता है वो उनका प्रॉफिट होता है डब्बा ट्रेडिंग वालों का। तो इसलिए उनका फायदा होता है, इसीलिए हम हमेशा डब्बा ट्रेडिंग को बंद करते हैं। अब पॉइंट आता है हाउ टू ट्रेड।
सर यहाँ पे इंडियन मार्केट में तो आपको पता है एक्सचेंज होती है। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ ट्रेड कर रहे हो अपने ब्रोकर के थ्रू। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ ब्रोकर होता है, ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट होता है, इस चैनल में आपका फ्लो चलता है। अब अगर आप फॉरेक्स में कर रहे हो तो सिस्टम क्या है कि बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बैंक हो सकता है इंस्टीट्यूशन जैसे इंडिया का आरबीआई, या बड़े बड़े बैंक्स हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि बड़े बड़े वो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ डील करते हैं, और वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स आपकी फॉरेन कंपनीज के साथ होते हैं जैसे एक्सनेस, सीएमएस प्राइम, और इनके साथ आप ट्रेड्स करते हो। आप अपना ट्रेड भेजते हो अपनी एक्सनेस में, एक्सनेस लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैंक के थ्रू या इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपका वो लेन देन मैनेज करती है। तो यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होती, यहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं, और ब्रोकर्स आपको मैंने पहले समझा दिया, ईसीएन और एसटीपी ब्रोकर्स होते हैं, जिसमें से ईसीएन पे आप कांटा मार दोगे। जब भी कोई ब्रोकर चूज करोगे ना, अगर एक्सनेस करना हो तो एसटीपी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने ईसीएन ब्रोकर चूज करना है तो भाई साहब कभी भी मत करना, नुकसान ही नुकसान होगा। एनालिसिस जितना मर्जी अच्छा कर देना, जो मर्जी कर देना, हमेशा नुकसान होगा। इस वीडियो में आपको बहुत सी नई बातें सीखने को मिलेंगी, आपको फॉरेक्स के बारे में सारा ज्ञान होगा, बट ये वीडियो आपको फिर भी कुछ नया सिखा के जाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और एक बढ़िया सा कमेंट भाई, क्योंकि संडे वाले दिन आपका भाई आप सबके लिए और अपने लिए बैठ के एक वीडियो बनाया है, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना जरूर। अच्छा, अब बात आती है, यहाँ पे आपने MT4 MT5 ये सब सुने होंगे, तो इसको अभी मैं बात के लिए रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने इसी आईपैड पे अभी MT4 डाउनलोड करके दिखाता हूँ और सब कुछ समझाता हूँ। अच्छा, अब हमें MT4 करना ही पड़ेगा, बट MT4 से पहले चलो आपको मैं पिप्स, लॉट साइज, डिपॉजिट विड्रॉ, ये सब कंसेप्ट कवर कर देता हूँ। तो सर सबसे पहले मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे अपने जाता हूँ, जो है पिप्स। अब पिप्स क्या होता है सर? परसेंटेज इन पॉइंट्स, दिस इज नोन एज पिप्स। अब ये सर कौन सी खेत की मूली है? आप कहोगे सर ये पिप्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मैं तो फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहता हूँ, बट मुझे ये पिप्स का मतलब नहीं समझ आता। मैं आपको समझाता हूँ सर। आप देखो, आपकी स्क्रीन पे सामने आपको यूओ यूएसडी शो हो रहा है। यूओ यूएसडी में आपको क्या शो हो रहा है? वन, इसके बाद सिंपल मेथड भी बताऊंगा, पहले आपको तरीका बता देता हूँ फिर सिंपल मेथड। 1.0853 आगे छोटा सा थी। तो पहली चीज पिप्स के लिए, तो पहला पॉइंट कैलकुलेट कैसे करते हैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट तो हमेशा ये है कि आप ये वाले थ्री को इग्नोर करोगे, ये वाले थ्री की आपके पिप्स के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप सिर्फ 4 डेसिमल वैल्यूज तक देखोगे। अब 53 से अगर 58 हो जाता है तो मतलब 5 पिप्स का प्रॉफिट। 53 से अगर 63 हो जाता है तो मतलब 10 पिप्स का प्रॉफिट। मतलब ये जो लास्ट 2 डिजिट्स है इसके बढ़ने और कम होने से 53 से अगर 49 हो जाता है तो मतलब 4 पिप्स का लॉस। आपने सुना होगा पिप्स। तो ये पिप्स ये होते हैं कि जो लास्ट 2 डेसिमल्स होते हैं ना, मैक्सिमम करेंसी पेयर्स में यही होता है, गोल्ड में थोड़ा डिफरेंट होता है। एक और ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैड है, या एक करेंसी पेयर है यूएसडी जेपीवाई। यस, यूएसडी जेपीवाई में इसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो भी आपको समझाऊंगा। बाकी सब में पिप्स का सिंपल में वे ये है, और पिप्स को कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड है। ट्रेडिंग व्यू में रूलर पे जाओ, सपोज आपने यहाँ से यहाँ तक देखना है कितने पिप्स हैं, लगाओ। जैसे 9.8 जहाँ पे लिख के आया ना, दिस इज द पिप्स। आपने इस पे गोल्ड पे देखना है पिप्स कितना है, स्केल पे जाओ, शिफ्ट दबा के भी आप करोगे ना माउस तो भी आ जाएगा आपका, ये यहाँ से बता देगा 688 पिप्स, 267 पिप्स, सब कुछ। अब यहाँ पे आप देखोगे यूएसडी जेपीवाई में मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे लास्ट के डेसिमल डिजिट है ही नहीं, यहाँ पे भी पिप्स की कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड वे से तो आप ये कर सकते हो रूलर स्केल से, बट आपको डीप कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना। तो डीप कंसेप्ट तो सिंप्लीफाइड वे में यूएसडी जेपीवाई पे ये है कि जैसे 148.156 है, 6 को काटोगे, डेसिमल यहाँ से यहाँ लेके जाओगे 1.4815, तो यहाँ पे 15 से 18 हो जाएगा, मतलब 3 पिप्स प्लस हो गया। 10 हुआ मतलब 5 पिप्स माइनस हो गया। अब पिप्स के बाद यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। पिप्स के बाद पॉइंट आता है लॉट साइज का। इंडियन मार्केट में 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट ऐसे गेम्स होती है। यहाँ पे बहुत सिंपल वे में आपको लॉट साइज समझाऊंगा।
सर इस मार्केट का स्टैंडर्ड लॉट साइज जो है ना, दैट इज 0.1 लॉट। 0.1 लॉट मीन्स एक पिप की मूवमेंट से आपके P&L में $1 का फर्क पड़ेगा। एक पिप प्लस $1 प्लस, एक पिप माइनस $1 माइनस। अगर आप 1 लॉट पे जा रहे हो तो 1 पिप वुड मीन $10। अगर आप 0.01 लॉट पे जा रहे हो तो 1 पिप वुड मीन्स $0.10। अब स्टैंडर्डाइज ये रखो, सपोज अब मैं 0.2 लॉट्स में ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब एक पिप के साथ $2 का मूवमेंट आएगा। मैं 0.9 पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 0.5 पे ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब एक पिप के साथ $5 का मूवमेंट आएगा मेरे P&L पे। प्लस माइनस पिप्स समझ आ गया, लॉट साइज समझ आ गया। ये दो बहुत मेजर कंसेप्ट हैं। रिस्क मैनेजमेंट में फिर से लॉट साइज पे दोबारा बात करूंगा कि आपको कैसे कितने डॉलर्स के पीछे कितना लॉट साइज करना है, क्या लीवरेज मिलता है, वो सब रिस्क मैनेजमेंट में बात करेंगे। बट अभी के लिए मैंने आपको पिप्स और लॉट साइज का कंसेप्ट कवर कर दिया। अब पॉइंट आता है सर डिपॉजिट एंड विड्रॉ का, बट उससे पहले मैं अपने ऐप स्टोर पे चलता हूँ। इसमें देखता हूँ आईपैड में शायद मेरे MT5 नहीं होगा। ऐप स्टोर पे चलता हूँ मैं। ऐप स्टोर से आपको दो ऐप्स डाउनलोड करनी है, MT4 या MT5, जौन सी मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वन एंड द सेम थिंग है दोनों। एक ही कंपनी की दो ऐप्स है, मैं आपको दोनों डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। थोड़ा बहुत फ़र्क है बस, और कुछ नहीं है। एक्सनेस, अगर आपने एक्सनेस में अकाउंट ओपन कराया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ये उनका ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। एक्सनेस ट्रेड ऑनलाइन ट्रेडिंग और MT4 MT5 अभी ये डाउनलोड हो जाएंगे। MT5 डाउनलोड हो गया। MT5 आपको चलो ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो असेप्ट। अब यहाँ पे ना सबसे सिंपल मेथड मैंने आपको क्या सिखाया। आपने अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में कभी अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं किया, आप अभी एक्सनेस में अकाउंट खुलवाना भी छोड़ दो। अब यहाँ पे ओपन है डेमो अकाउंट पे क्लिक करो, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एक डेमो अकाउंट ओपन कर देगा। ये देखो सर, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। पेपर ट्रेडिंग का बेस्ट मेथड। अब आपको मैं इसके साथ बहुत सी चीजें समझाऊंगा, तो आप बहुत ध्यान से मेरे पॉइंट समझना। हम अपने इस पॉइंट पे थे कि हम एज ऑफ नाउ यहाँ पे आ चुके हुए हैं कि हमें एंटरिंग द ट्रेड वॉच लिस्ट MT4 MT5। सर जैसे इंडियन मार्केट में काइट है, धन की ऐप है, अपस्टॉक्स की ऐप है, आप ऐसे ही एक ऐप इमेजिन कर लो। सपोज अब जियो था एक ऐसी ऐप बना दे, जियो था एक ऐसी ऐप बना दे जिसमें धन के ट्रेडर्स भी हो जाए, एंजल वन के भी हो जाए, अपस्टॉक्स के भी हो जाए, और फायर्स के भी हो जाए, सब उसी ऐप से ट्रेड कर दे। एक ऐसा काइट का वर्जन बना दे, दैट इज MT4। MT4 MT5 में किसी भी फॉरेन ब्रोकर में आप अकाउंट खुलवाते हो, MT4 MT5 में ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि मैक्सिमम फॉरेन ब्रोकर्स ना, जो फॉरेन एक्सचेंज के मैक्सिमम ब्रोकर्स हैं, वो अपनी ट्रेडिंग ऐप नहीं देते। जबकि एक्सनेस में अगर आप MT4 MT5 में अकाउंट ना भी खुलवाओगे तो भी आप एक्सनेस में ट्रेड कर सकते हो। एक्सनेस पे भी देखे चल के आपको दिखाऊंगा, एक्सनेस में ऐप में कैसे MT4 MT5 लिंक कर सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। उससे पहले हम थोड़ा सा MT4 को समझे, MT5 को समझे। MT5 में नीचे देखो आपके पास ऑप्शन है, कोट, चार्ट, ट्रेड, हिस्ट्री, न्यूज, मेल बॉक्स, चैट, अकाउंट और आपका सेटिंग्स। यहाँ पे देखो मुझे $1 लाख का डेमो अकाउंट दे दिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यूरो, USD, GBP सारे मेजर पेयर्स हैं। कोई आपने ऐड करना है तो आप यहाँ से सिंबल सर्च करके ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। फॉरेक्स में करना है ऐड, कोई आपने मेटल्स में ऐड करना है, कोई आपने इंडेक्स से ऐड करना है, सभी ऐड हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इतना आप समझ गए। जैसे हम ट्रेडिंग व्यू में ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे बार चार्ट, कैंडलस्टिक, लाइन चार्ट, यहाँ पे वही जैसे हम ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स कौन कौन से लगाना चाहते हो, जैसे ADX, बोलिंगर बैंड, पैराबोलिक सार, देन आपका RSI, देन आपका मूविंग एवरेज, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सब कुछ, ठीक है। कौन सा इंडिकेटर डालना है, हम वैसे ट्रेडिंग व्यू को देखेंगे, फिर भी आपको ऐप समझ होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट्स में वही लाइन बनानी है, ट्रायंगल बनाना है, ट्रेंड लाइन बनानी, क्या बनाना है उसके लिए यहाँ से टाइम फ्रेम 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, देन आपका 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, देन आपका
4 आवर्स का टाइम फ्रेम, डेली का टाइम फ्रेम, सब यहाँ से सेट हो जाएंगे। आपने वैसे ट्रेडिंग व्यू से करना है तो आपको यहाँ पे चार्ट देखने में कोई मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे आप चार्ट पे जाते हो, आपके पास चार्ट आ जाते हैं, आपको मैंने बता दिया। ट्रेड में पता चलेगा आपने कौन कौन से ट्रेड दिए हैं। अभी आपको एक डेमो ट्रेड चलो करके भी दिखाते हैं। ऐसा करते हैं 9:15 सेटअप पे ना, अभी एक डेमो ट्रेड आपके सामने एंटर करते हैं, तो उसके बाद ही आपको मैं सारा बता पाऊंगा। अभी तो सच मार्केट क्लोज्ड है, तो अभी तो डेमो ट्रेड भी नहीं होगा वीकेंड में। ये मार्केट वैसे 24 आवर्स ओपन होती है, बट वीकेंड पे बंद होती है फॉरेक्स मार्केट। वीकेंड पे फॉरेक्स में ट्रेड नहीं होती है। देखो मार्केट क्लोज आ रहा है, तो मैं अभी डेमो ट्रेड भी क्या ही करके। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से MT4 से ना आपका इसमें देखते हैं कि क्रिप्टो, एक्चुअली क्रिप्टो ट्रेड होता है एक्सनेस में, वो MT4 में शायद सीधा नहीं आएगा। BTC USDT एक्सनेस में ही MT4 पे तो ट्रेड होगा। चलो एक्सनेस पे भी आपको ले चलता हूँ, बट उससे पहले आप ये देखो, जब आप ट्रेड में होगे ना तो यहाँ से आप क्लिक करके स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ लगा पाओगे। एक्सनेस भी ये ऑर्डर इनबिल्ट देता है। चार्ट पे बाय सेल वन क्लिक ट्रेडिंग को एक्सेप्ट करके यहाँ से आपको बाय सेल सारे ऑर्डर्स डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी तो मार्केट क्लोज है तो ऑर्डर्स नहीं डाल गए। स्टॉप लॉस क्लिक करके लगाओगे, स्टॉप लॉस लग जाएंगे। बहुत ईजी है ये ऐप यूज़ करना, कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। आपको MT4 समझ आ गया, अभी मैं आपको एक्सनेस पे भी लेके चलता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक्सनेस पे भी लेके चलता हूँ। एक्सनेस हमने डाउनलोड की है। मैं एक्सनेस में एक अपना अकाउंट है जो मैं यूज़ नहीं करता एक्सनेस में, वो अकाउंट लॉग इन करता हूँ मैं। एक मिनट रुको, यहाँ पे एक इनएक्टिव अकाउंट है मेरा एक्सनेस में काफ़ी देर से, वो मैं आपके सामने लॉग इन करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, बाय डिफॉल्ट ना आपका यहाँ पे एक्सनेस एक्टिवेटेड होता है, बट मेरा यहाँ पे MT5 एक्टिवेटेड आया। तो अगर मैं एक और यहाँ पे डेमो अकाउंट की कहता हूँ इनको कि एक और डेमो अकाउंट मेरा ओपन कर दो, तो आपको मैं नया डेमो अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड न्यू डेमो अकाउंट, ओके, नो कमीशन, कंटिन्यू। करेंसी लीवरेज कितनी देनी है आप वो भी बता सकते हो। टेस्ट, ये देखो पासवर्ड इसका हम डाल देते हैं 5678A ए। चलो हो जा भाई, ए कैप्स भी डाल दे, मैंने कौन सा यूज़ करना है तुझे। तो ये देखो, एक अब नया मैंने ये डेमो अकाउंट यहाँ पे ओपन किया है। ये मुझे जियो USD का डेमो अकाउंट दिखाया है, इसने बैलेंस क्यों नहीं दिया यहाँ पे मुझे। डिपॉजिट, अब ये देखो इस अकाउंट में मेरे पास 1000 USD डिपॉजिटेड है। तो अब मैं यहाँ पे आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कि आप इस ऐप में कैसे ट्रेड कर सकते हो। आपको ना तो सर MT5 MT4 यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ। ऐप के बीच में ही बाय यहाँ पे दबाओगे। सपोज मुझे यहाँ पे बाय करना है 0.01 लॉट को मैं कंफर्म कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे एक बाइंग ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ऑर्डर प्लेस होते सार मेरे पास यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना, कुछ लगाना, सारी तरह की सेटिंग्स इस ऐप के बीच में ही मुझे मिल जाती है। मेन चीज़ ये है, ये कैलकुलेटर जो मुझे पिप्स और वो कैलकुलेट करके बताता है, जो मैंने आपको शुरू में सिखाया है। ये सेटिंग सब कुछ यहीं पे आप मुझे इंटीग्रेट होके मिल जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है सर, ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि एक्सनेस ऐसी ऐप है। अब ये कोई एक्सनेस की प्रमोशन नहीं है। ये देखो ऑर्डर ये चल रहा है मेरा, ये ऑर्डर चल रहा है। ये मैं शो डिटेल्स करूँगा तो ऑर्डर की डिटेल्स भी शो हो जाएंगी। इसमें मैं स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। ये देखो कितने पे मैंने टेक प्रॉफिट करना है वो भी लगा सकता हूँ कंफर्म। इस पे मैं SL भी लगा सकता, और ये मैं आपको टेक प्रॉफिट दिखाया था, इस पे मैं अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ, मुझे कहाँ पे लगाना है। तो सब कुछ यहीं से मेरे सारी चीज़ें लग जाएंगी। पार्शियल क्लोज, क्लोज बाय, मॉडिफाई, टेक प्रॉफिट में कितना मुझे किस पॉइंट पे प्रॉफिट देना है वो कंफर्म कर सकता हूँ मैं। देन मुझे स्टॉप लॉस पे किस पॉइंट पे स्टॉप लॉस देना है मैं वो कंफर्म कर सकता हूँ। तो अब आप ये देखो चार्ट पे मेरा स्टॉप लॉस भी लग चुका है और मेरा चार्ट पे टेक प्रॉफिट भी लग चुका है, जिसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ चेंज भी कर सकता हूँ। ये तो मैंने आपको दिखाया डेमो अकाउंट, डेमो पे ट्रेड करना। ऐसे ही आपके पास अब बात आती है डिपॉजिट की। तो देखो सर, अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट की बात करते हो, अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट की बात करते हो, मैं यहाँ पे आपको पहले अपना जो है, यहाँ पे हम जाएं वहाँ पे आपका मेन स्क्रीन पे,
तो यहाँ पे अगर हम डिपॉजिट की बात करते हैं सर, तो यहाँ पे ना आप इंडियन अकाउंट के थ्रू, यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो। मैं जस्ट अ मिनट प्लीज, डेमो अकाउंट में घुस चुका हूँ, वापस एक्सनेस पे जाते हैं। इसका मैं एक, इसमें मेरा एक अकाउंट होगा अभी, ये वाला, ये देखो, ये वाले अकाउंट में सपोज मैं डिपॉजिट पे जाता हूँ, मेरा इंटरनेट कनेक्शन, हाँ, तो यहाँ पे देखो मेरे पास सभी तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। बाइनेंस पे अगर तो आपका किसी क्रिप्टो वॉलेट में पैसा पड़ा है, आपका डायरेक्ट एक्सचेंज में पड़ा है, बाइनेंस में पड़ा है, कहीं पे भी पड़ा है, उसमें से यहाँ पे आप बैंक के थ्रू ट्रांसफर करना चाहते हो वो, बट यूपीआई अपने इंडियंस की सबसे खास प्रेफर्ड सोच यूपीआई, मैं वो भी कर सकता हूँ। बट यहाँ पे ये बताया मिनिमम 3741 से लेके 93507 तक का मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए मेरा, उसके नीचे ये डिपॉजिट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे 4000 डाल के भी डिपॉजिट कर सकते हो कि आपको 4000 रुपीज़ डिपॉजिट कराना है, वो डिपॉजिट हो जाएंगे। आपका फी 0% लगेगा, 30 मिनट से इस अकाउंट में पैसा आ जाएगा, विदड्रॉ भी ऐसे ही हो जाएगा, जैसे डिपॉजिट वैसे ही विदड्रॉ, सीधा यूपीआई के थ्रू विदड्रॉ, सब कुछ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, जब आप इसमें काम कर रहे हो तो क्या आप कुछ गलत कर रहे हो? आप बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, क्योंकि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग तो कर ही नहीं रहे। आप यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में क्या कर रहे हो, आप एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ डील कर रहे हो, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात तो भूल ही जाओ। तो यहाँ पे हमारा MT4 MT5 एक्सनेस का पॉइंट भी कवर हो जाता है। अब पॉइंट आता है एंटरिंग अ ट्रेड, वॉच लिस्ट, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये भी आपको मैंने सब समझा दिए। अच्छा, एक फिक्स्ड वॉच लिस्ट आपको ट्रेडिंग व्यू पे बनानी है, तो ये मेरे स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये आप ट्रेडिंग व्यू में आपको यहाँ पे भी ओपन कर देता हूँ। एक स्ट्रेटजी भी है इस वीडियो के लास्ट में, मैं एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो भी आप देख सकते हो। ये हमारा मेन्यू, ये हमारा चार्ट। सर इसमें मुझे लगता है ट्रेडिंग व्यू मेरा इंस्टॉल्ड नहीं है, तभी मेरी वॉचेस नहीं आई। चलो आप ये छोड़ो, आप स्क्रीन पे देख लो जो स्क्रीन पे मेरा आया, क्योंकि आईपैड में कम यूज़ करता हूँ। स्क्रीन पे देख लो जो स्क्रीन पे मेरा आया, दिस इज़ द वॉच लिस्ट जो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब ये टूल्स है, ये टूल्स का यूज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट 3 टूल्स हैं इस मार्केट में, बड़ा काम के आते हैं। डिपॉजिट विड्रॉ बता दिया, 3 चीज़ें रह जाती हैं हमारी, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी और ये टूल। और यस, एक चीज़ और, फॉरेक्स फंडेड अकाउंट, मेन चीज जो आपको आपका नजरिया फॉरेक्स की तरफ पे बदल देगी। ठीक है, तो मैं आपको अब सबसे पहले 3 तरह के टूल्स चेक कराता हूँ जो आपके पास हमेशा होने चाहिए। अगर आप, फ्री टूल्स है, कोई पैसा नहीं है, babypips.com, इसमें ना आपको टूल्स में जाके एक ऑप्शन मिलता है फॉरेक्स मार्केट आवर्स का। ये आपको बताता है किस टाइम पे कौन सा सेशन ओपन हो रहा है। अब अभी तो वीकेंड है, सारी मार्केट्स बंद है, बट जैसे 6:07 तो इस टाइम पे लंदन सेशन, आपका जो न्यूयॉर्क सेशन होता है, वो ओपन होता है। यूरो यूएसडी में अच्छा मोमेंटम आता है, तो इस टाइम पे ये आपके सेशंस ओपन होते हैं। आप जैसे जैसे, अब आपने देखना है इंडियन मार्केट में जब सुबह के 7 बजेंगे भाई, तो कौन सी मार्केट ओपन होगी, ये देखो, इस टाइम पे टोक्यो की मार्केट ओपन होगी, इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की मार्केट ओपन होगी, इस टाइम पे न्यूयॉर्क की मार्केट ओपन होगी। फिर एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया, जैसे यहाँ पे करेंसी पेयर्स है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बट अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो ये पॉइंट समझना। इनका मतलब क्या होता है, XAU USD, यूरो यूएसडी। सर ये होती है प्राइमरी करेंसी और ये होती है सेकेंडरी करेंसी, एक तरह से ये बेस करेंसी है। अगर यूरो ऊपर जा रहा है तो ये चार्ट ऊपर जाएगा, अगर यूरो नीचे आ रहा है तो ये चार्ट नीचे आएगा। USD JPY, USD मेन करेंसी, जापानीज येन सेकेंडरी करेंसी। USD ऊपर जा रहा है तो चार्ट ऊपर जाएगा, USD नीचे आएगा, USD वीक होगा तो चार्ट नीचे आएगा। बेस करेंसी और दूसरी करेंसी का ये कंसेप्ट था।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये मैं एक पॉइंट मिस कर गया था बीच में, जो लास्ट वीडियो में बताया था उसी ध्यान में, तो मैंने कहा ये पॉइंट आपको दोबारा से समझा दें। तो ये बेबी पिप्स डॉट जो होता है ना, ये आपको बता देता है किस टाइम पे, अब यहाँ पे जो जब टोक्यो का सेशन है तो मतलब यूएसडी जेपीवाई में मोमेंटम आएगा, और वॉल्यूम भी बता देता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इस मार्केट में कब हाई होता है। ये देखो, जहाँ जैसे जैसे गेन हो जाएगा ये ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई हो ही जा रहा है। सब कुछ सब कुछ कवर कर देता है ये टाइम जोन। अब मैं दुबई में बैठा हूँ सपोज, तो भी मेरे लिए बता देगा दुबई में किस टाइम पे कौन सी मार्केट ओपन होगी। मैं बॉम्बे में बैठा हूँ तब भी बता देगा। अगर कोई भाई पाकिस्तान से देख रहा है तब भी बता देगा। अगर कोई भाई सिंगापुर से देख रहा है तब भी बता देगा। तो ये टूल हर तरह की मार्केट में काम आता है, नंबर वन। नंबर टू, फॉरेक्स फैक्ट्री। सर फॉरेन फॉरेक्स में ना मेजर वॉल्यूम तब आता है मार्केट में जब कोई इवेंट होता है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में आप जब कैलेंडर पे जाओगे ना, तो जैसे कल की डेट पे मुझे देखने क्या इवेंट्स है, तो मुझे मंडे के दिख रहे हैं कि जो येलो वाले इवेंट्स है ना ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जब रेड में कोई इवेंट आएगा तो वो इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे ये वाले, ये देखो 8:30 बजे इंडियन टाइम पे, 8:30 PM पे 30th Jan को मेजर एक इवेंट है, कंज्यूमर इंडेक्स। और ये देन मैं फर्स्ट को देखता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट को इंडियन मार्केट में बजट है। तो यहाँ पे बजट वाली वीडियो नहीं देखी, स्ट्रेटजी वाली जाके देख सकते हो चैनल पे। यहाँ पे ये देखो FOMC की स्टेटमेंट है। सर ये तो बहुत अच्छा मौका है, ये तो बहुत अच्छा मौका है। बजट वाले दिन पे तो और मोमेंटम आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, जो एड वाले हैं ये सब इम्पोर्टेंट है। और शायद फेड की मीटिंग भी है सेकंड को फेड की मीटिंग भी है शायद, जितना मुझे पता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिख के आ जाता है कौन से पेयर पे अफेक्ट होगा, मतलब कौन से पेयर पे वॉल्यूम आएगा। जीबीपी पे 5:30 बजे, देन आपका यूएसडी पे। इस टाइम पे अक्सर मार्केट में ये होता है। आपने ये नहीं देखना फोरकास्ट क्या है, प्रीवियस क्या है, एक्चुअल क्या है। उससे होगा कि हम प्रेडिक्ट करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, बट हम न्यूज बेस्ड ट्रेडर्स नहीं है। हमको फोरकास्ट, एक्चुअल ये चीजें नहीं देखनी। हमको देखना क्या है कि मार्केट में इस टाइम पे रीटेस्ट होके, स्टॉप लॉस हिट होके जो ट्रेड चलेंगे ना, मजेदार ट्रेड्स होंगे। स्टॉप लॉस हिट कर आता है पहले जब इवेंट आता है, फिर ट्रेड भागता है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी होती है, वॉल्यूम होता है इन इवेंट टाइम में। ये टूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन एक और टूल आपको मैं बताता हूँ। ये टूल का नाम है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, livechart.co.uk। ये सब फ्री टूल्स है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से यूज होते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, 35 मिनट से ऊपर हो चुकी हुई है। livechart.co.uk ये वेबसाइट बंद हो गई है या क्या, या मैंने गलत डाला है कुछ, रुको। livecharts.co.uk वेबसाइट है। ये आपको बेसिकली क्या बताती है वेबसाइट, कि किस टाइम पे आप ये करेंसी स्ट्रेंथ मीटर पे जाओगे ना यहाँ पे, तो ये आपको बताती है कि स्ट्रेंथ कौन सी करेंसी की अपनी एज एट प्रेजेंट। जैसे यूएसडी, जितना एनओ के जितना ज़्यादा मीटर आएगा उतनी ज़्यादा करेंसी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब उतनी ज़्यादा बुलिश होने की डायरेक्शन में प्रेजेंट टेंस में। उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यूरो, जीबीपी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जेपीवाई। रेड है मतलब वीक है, जितना बड़ा बार है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तीन टूल्स फॉरेक्स में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करता हूँ, फॉरेक्स फंडेड अकाउंट्स। सर दो तीन कंपनीज हैं जो मेरे ध्यान में हैं, जिसपे मैं बहुत जल्दी इस वीडियो पे 200 लाइक हो जाए। देखो यूट्यूब पे अपने 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए अगर बाय एंड ऑफ मार्च, तो मैं यूट्यूब पे, मेरा प्रॉमिस है आपसे, फॉरेक्स फंडेड अकाउंट कैसे लेना है, चैलेंज को कैसे ट्रेड करना है, लाइव में आपके साथ फंडेड अकाउंट पे ट्रेड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, फ्री में मैं करा के दूंगा। अब ये फंडेड पिप्स हैं, देन आपका FTMO, ये FTMO ही है शायद, द फंडेड ट्रेडर .com। ये सब ऐसी कंपनीज हैं जो आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग के लिए पैसा देती हैं। ट्रेड करो इनके पैसे से, प्रॉफिट आएगा तो 90% आपका, 10% इनका, क्या बुराई है। $5,000 से लेके $1,00,000 तक का अकाउंट ले सकते हो इनसे आप। लेने के लिए एक चैलेंज पास करना पड़ता है, उस चैलेंज की फीस होती है $5,000 वाली अकाउंट की, $50 की अराउंड फीस होती है। इसकी फीस अलग होती है, सब कुछ होता है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस चाहते हो तो इस वीडियो पे
200 लाइक्स चाहिए मुझे, तभी डिटेल्ड वीडियो आएगी, तभी लगेगा कि भाई ऐसी एक और वीडियो बनाने का फ़ायदा है। अब लॉट साइज हो गया, डिपॉजिट विड्रॉ हो गया, अब हम लास्ट दो चीज़ों पे आ जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी टू ट्रेड। देखो, सबसे पहले मैं आपसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो ना, तो देखो प्राइस एक्शन, या अगर आपके पास हमारा TWS का इंडिकेटर है तो फिर तो ठीक है, उस पर 15 मिनट पे काम करो, वो आपको खुद से सिग्नल्स बना के देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडिकेटर मैंने हाइड अभी किया हुआ था, शायद तो हाइड है, या आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे खुद से सिग्नल्स बना के देगा, यहाँ पे तो अपने आप काम हो जाएगा। अगर आपके पास हमारा इंडिकेटर नहीं है तो मैं आपको प्राइस एक्शन बेस्ड फॉरेन ट्रेडिंग का मेथड बताता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग का सिंप्लीफाइड वे में। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ कर लो, जैसे हम इंडियन मार्केट में लेवल्स ड्रॉ करते हैं वैसे ही यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर लो। प्राइस एक्शन हमेशा से किंग है मार्केट का, हमने अपना इंडिकेटर भी इसीलिए प्राइस एक्शन को मिमिक करने जैसा बनाया हुआ कि वो प्राइस एक्शन के ट्रेड्स को मिमिक करता है। मैं यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर दूंगा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट कर दूंगा कि मार्केट 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा, एक यहाँ पे अब देखो मुझे एक अ, थोड़ा हाई हाईस की साइड पे ये जाता दिख रहा था, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट साइडवेज जैसा ही था अभी तो, इस पॉइंट के बीच में और बीच में साइडवेज था। बट यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पे अभी मार्केट लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम की बात मैं पूछूं तो ये मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में है, मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में है। अब जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, री टेस्ट होगा, री टेस्ट पे आपको कोई बुलिश कैंडल मिलेगी, आप बाय कर लोगे, सिंपल मेथड, और बाइंग करोगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। लेवल्स बनाए 4 आवर्स पे, उसके बाद 15 मिनट्स पे चलेंगे। 15 मिनट्स पे जैसे ही आपको एक ब्रेकआउट होता दिखा, आपने ब्रेकआउट किया, ई टेस्ट पे एंटर किया, ई टेस्ट से पहले एंटर नहीं करना नहीं तो फंस जाओगे, ई टेस्ट पे एंटर किया, बढ़िया पैसा बनेगा। अब बात आती है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट लीवरेज की। सर देखो, फॉरेन ट्रेडिंग में ना आपको 2000x तक का लीवरेज मिलता है। आप 2000x का मतलब समझते हो ना। सपोज मेरे पास $10 है, सपोज मेरे पास $10 है, तो मैं $20,000 की ट्रेड कर सकता हूँ। समझ रहे हो अमाउंट ऑफ लीवरेज। बट आपको लेना कितना है, 200x से ऊपर नहीं लेना, ये भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, बट 200x वुड बी सफिशिएंट। अब बात आती है लॉट साइज की। अगर आप $100 से फॉरेक्स का अकाउंट शुरू कर रहे हो तो आपको 0.01 लॉट से ऊपर ट्रेड नहीं करना, और ऐसे दो ट्रेड से ज़्यादा नहीं करने। क्यों? जब आप ऐसे दो ट्रेड करोगे 0.01 लॉट से, तो होगा क्या, एक पिप के मूवमेंट से आपको $0.1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, P&L में $1.1 का मूवमेंट आएगा। आपको ऐसे ट्रेड करके ना $100 वाले अकाउंट से अपना अकाउंट ग्रो करना आ जाएगा। फिर आप $1000 के पीछे 0.1 लॉट के दो ट्रेड से ऊपर नहीं करोगे। हाँ, अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो 0.2 कर देना इसको, अगर आप US ऑयल में कर रहे हो तो 0.5 तक कर देना। अब ये डिटेल्ड में होता है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि उनके लॉट साइजेज जो होते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती है, कम मूवमेंट आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये सारा सिस्टम होता है। बट आपको मैं करेंसी के लिए बता दिया मेन, क्योंकि अपना फोकस जब हम मेन करेंगे भी ना, अपना फोकस यूरो USD को ट्रेड करने पे होगा। मेजर करेंसी पेयर्स आप सर्च कर लेना, आपको यही मिलेंगे, यूरो USD, USD कैड, GBP USD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैड। अब यहाँ पे एक बात तो हमने डिस्कस ही नहीं की सर, ब्रोकरेज। यहाँ पे ब्रोकरेज का कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है। मैक्सिमम ट्रेडर्स ब्रोकरेज देते हैं स्प्रेड्स पे। आपने बिड और आस्क का सुना होगा, इंडियन मार्केट में बिड और आस्क का कंसेप्ट सुना होगा। अगर आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाओगे, bid is the price at which I am ready to buy and ask is the price at which a seller is ready to sell। bid और ask का ये फर्क होता है। तो बिड और आस्क में शायद मैंने, अब मुझे पता नहीं, मैंने डेफिनेशन थोड़ा सा वर्ड उल्टा ना बोल दिया, बट आपको मोटा मोटा चीज बता देता हूँ। आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो, आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो आपको हमेशा महंगा मिलता है। मुझे एक iPhone 15 Pro Max चाहिए, मैं लेने जाता हूँ मार्केट में, तो मुझे वो 1,25,000 का मिलेगा। मेरे पास वही iPhone 15 Pro Max का एक डब्बा बंद पड़ा है, मैं बेचने जाता हूँ तो वो 1,20,000 का बिकेगा। अब ये जो 5,000 का डिफरेंस है ना, दिस इज नोन एज स्प्रेड।
आपने इंडियन मार्केट में देखा होगा बिड चलता है, आस्क चलता है। आस्क वो प्राइस होता है जिसपे सेलर्स ने अपने ऑर्डर प्लेस किए होते हैं, एट विच द सेलर, मैंने ठीक ही बोला है। आस्क वो प्राइस होता है जिसपे सेलर्स ने अपने ऑर्डर लगाए होते हैं, और बिड वो प्राइस होता है जिसपे हम खरीदने को बैठे होते हैं कि मैं 50 पे खरीदने को बैठा हूँ, 50.1 पे बैठा हूँ। ये लोग 52 पे बेचने को बैठे होते हैं, 53 पे बेचने को बैठे होते हैं। ऐसे होता है, जब ये प्राइस मैच होता है ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है, प्लेस हो जाता है। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है ये स्प्रेड है। सर जो मेजर करेंसी पेयर्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं ना, अब फॉरेन ब्रोकर्स जो पैसा बनाते हैं ना, वो ब्रोकरेज से नहीं बनाते, वो बनाते हैं स्प्रेड से। मेजर करेंसी पेयर्स में आपको 2 पिप का स्प्रेड मिलेगा, 2 पिप का। अब ये स्प्रेड आपको MT5 पे दिखेगा, अभी मैंने आपको MT5 जब दिखाया, अभी मैं आपको स्प्रेड दिखाना भूल गया, ये स्प्रेड आपको MT5 पे दिखेगा अभी। 1.0853, 1.0854, 1 पिप का स्प्रेड। आपको पता है ना 53 54 लास्ट वाला तो इग्नोर करना है। 99005, काफी बड़ा स्प्रेड है ऑलमोस्ट 6 का स्प्रेड। आपको ब्रोकरेज एक तरह से स्प्रेड है यहाँ पे आपका। जितने कम पिप्स, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतने कम पिप्स, जितना ट्रेडिंग, और ये पिप्स चेंज होते रहते हैं ट्रेडिंग आवर में ना। जो वॉल्यूम होता है वहां पे पिप्स कम हो जाते हैं। आप जहाँ पे जब वॉल्यूम कम होता है मार्केट में पिप्स बढ़ जाते हैं। तो ये चीज आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो, मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, वीडियो 2-3 बार देखोगे, MT4 MT5 ओपन करोगे, एक्सनेस ओपन करोगे, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं पड़ती, पिप्स पड़ती है मेजर पेयर्स में 1 to 2 पिप्स की, एक तरह की आपकी ब्रोकरेज ही है, बट इसको आप ये स्प्रेड्स कह देते हैं। इंडियन मार्केट में भी स्प्रेड रखते हैं, बट उसके साथ ब्रोकरेज भी लगती है। जैसे आप सपोज इंडियन मार्केट में मार्केट ऑर्डर पे कोई ऑप्शन बाय करते हो तो थोड़ी देर आपको लॉस दिखाता है, वो स्प्रेड ही होता है। क्योंकि आपने खरीदा तो आपको मिला महंगा, जब आप बेचोगे तो बिकेगा सस्ता, इसलिए स्प्रेड्स होते हैं इंडियन मार्केट में भी, और यहाँ पे भी हर मार्केट में स्प्रेड होते हैं। तो ये मैंने आपको स्प्रेड की क्लेम समझा दी। रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, लॉट साइज किस पे काम करना है, फंडेड अकाउंट समझा दिया। तो एक तरह से मैंने एक वीडियो में आपको फॉरेक्स के सभी कंसेप्ट शेयर कर दिए विद अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कि सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी 4 आवर्स पे लेवल्स ड्रॉ करो, 15 मिनट्स पे आके उसको ट्रेड करो, जब ट्रेड बने तब ट्रेड लो, नहीं तो ट्रेड मत लो। और यस, ही टेस्ट पे ट्रेड करो। इवेंट्स पे वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट में वॉल्यूम होता है, इवेंट पे ट्रेड करना चाहते हो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपके पास हमारा TWS का इंडिकेटर है तो फिर तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इंडिकेटर को 15 मिनट्स पे लगाओ, जिंदा ज़्यादा करो और ट्रेड करो। कोई डाउट आपको फॉरेक्स में अभी भी बचता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं एक नई वीडियो बना के सिर्फ डाउट्स क्लियर कर दूंगा फॉरेक्स के। और द मोमेंट हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हो जाते हैं, एक बात, ये वीडियो में ना तो एक्सनेस की प्रमोशन है, ना CMS प्राइम की, ना किसी की। एक्सनेस में मेरा अकाउंट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, अकाउंट ओपन कराना आपकी मर्जी, आप करा सकते हो। 50,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे कंप्लीट होने में, वो सब्सक्राइबर्स कैसे आप कंप्लीट करा सकते हो? लाइक, शेयर एंड कमेंट। जैसे ही ये हो जाते हैं कंप्लीट, मैं आपको फंडेड अकाउंट लाइव आके शाम का 1 घंटे का लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें फॉरेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटी तीनों को इकट्ठा ट्रेड किया करेंगे, और जिसमें जौन सा ट्रेड बना होगा वो देंगे भी, खुद भी करेंगे। कराना चाहते हो 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो बिफोर मार्च, हम ये स्टार्ट कर देंगे। बाकी पूरी वीडियो देखी है तो थैंक यू, नहीं देखी तो भाई साहब देख लो पूरी वीडियो, अगर किसी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हो। फॉरेक्स का कोई 10-20 हज़ार का कोर्स भी खरीदोगे तब भी आपको इतना ही टाइम देना पड़ेगा वहाँ पे, इससे ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, चीज़ें यही बताई होंगी उन्होंने भी। तो आप जाके करो, और ये वीडियो को पूरा देखा तो लाइक किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।